मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन हमारा परम मित्र, मन हमारा परम शत्रु। मन की अलग अलग स्थिति है। अगर ये स्थिति के बारे में हम बात करें तो अगर मेरी बर्थडे है और मैंने आप सबको बुलाया, आप सब आए, तो मैं मानसिक रूप से खुश हो जाऊंगा। आप में से कोई भी नहीं आया तो मेरी मन की अवस्था क्या होगी? किसी जगह पर अवार्ड लेने के लिए मुझे बुलाया, मैं स्टेज पे जाते जाते गिर गया, सब लोग मेरे पर हंसे, तब मन की अवस्था क्या होगी? किसी जगह पर प्रोग्राम देखने गया और पहली सीट पर बैठ गया, किसी ने मुझे उठाया और बोला ये वीआईपी सीट है, आप पीछे जाके बैठिए, तब मेरे मन की अवस्था क्या होगी? ये तमाम अवस्था में हमारा मन चलित विचलित होता रहता है। ये मन को प्रसन्न करने के लिए, एक समान करने के लिए हमें हमारे विचारों की गति को बदलना पड़ेगा। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि विचारों की गति को या सोच को कैसे बदले। मेरी बर्थडे में कोई नहीं आया, बहुत बड़ी बात है, पूरी केक मुझे खाने मिलेगी। अगर मुझे आगे की जगह पर पीछे उठाकर बिठा दिया बालकनी में, तो बालकनी से व्यू अच्छा आता है, अच्छा है मुझे आगे नहीं बिठाया। ये सोच भी हम रख सकते हैं। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये समान सोच हम लाए कैसे? ये सोच लाने के लिए हमें मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन को एकाग्र करने के लिए आजकल बहुत सारी विधियां चल रही है। कोई उल्टे सिर लटक रहा है, कोई पैर ऊंचे नीचे कर रहा है। जब भी मैं ये सब चीजें देखता हूं, ये भी एक माध्यम है, लेकिन ये एकमात्र माध्यम नहीं है। जब भी मैं ये सब चीजें देखता हूं तब मुझे श्री श्री रामकृष्ण परमहंस की एक बात याद आती है। उनके पास एक योगी, जिन्होंने पानी पर चलने की सिद्धि हासिल की थी, वो पहुंचे। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस बैठे थे। योगी ने बताया मैं पानी पर चल सकता हूं। रामकृष्ण देव ने बोला कि आप ये गंगा पर चलकर आए? सिद्ध योगी ने बोला जी हां। रामकृष्ण देव ने 3 बार अपना सिर पटका और बोला कि मैं ये नौका वाले को 1 पैसा दूं तो वो मुझे गंगा के उस पार लेकर जाएगा, अगर मैं उसको 2 पैसा दूं तो वो मुझे पूरा चक्कर घुमाकर वापस लाएगा। अब ये 1 और 2 पैसे के लिए आपने पूरे अपने 12 साल तपश्चर्या के बिगाड़ दिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मन को शांत करने के लिए, विचारों को उजागर करने के लिए यहां वहां बार भटकने की जरूरत नहीं है। यहां पर ही बैठे एक अनुसंधान करें और ये अनुसंधान से आप आपके विचारों की गति और मन को जान सकते हैं।
ये गति को कैसे जानेंगे, मन को कैसे काबू में करेंगे, उसके लिए मैं आपको अगले एपिसोड में बातें बताऊंगा। और ये हमारा नया एपिसोड, नई सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है मन और उसकी विपदाएं। निरंतर उस पर हम बातें करेंगे और ये गुत्थी को सुलझाने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आपके मित्र, आपके सहायक डॉक्टर भाविक स्वादिया का प्रणाम, नमस्कार। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। धन्यवाद।